कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एसबीएसपी को भी निमंत्रण दिया है, जिसको लेकर न्यूज स्टेट से बातचीत के दौरान एसबीएसपी नेता अरुण राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण अब विपक्षी पार्टियों को भी दिया जा रहा है ताकि वो उसमें शामिल हों और इसी कड़ी में सुभाषपा को भी निमंत्रण आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा के नेता राजभर साहब मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या निमंत्रण आया, क्या कहा गया आप लोगों? देखिए, उनकी पार्टी एक नेता है, बड़े नेता हैं श्री सलमान खुर्शीद जी। उनका हमारे ऑफिस पर फोन आया कि माननीय राजभर जी से बात करना है और वो हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में। तो संजोग से सामने ही हम लोग भी थे, बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, विचार करेंगे, देखा जाएगा और हम लोग अपने संगठन के लोगों से चर्चा कर लेंगे, फिर जैसा होगा बता देंगे। लेकिन सुहेलदेव देव भारतीय समाज पार्टी स्टैंड क्लियर है, हम अपना अभी यात्रा चला रहे हैं। लेकिन हमारा सच्चाई यह है कि विपक्षी एकता कभी हुआ है और न होगा। श्री अखिलेश यादव जी के नेता कहते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। केसीआर के कार्यकर्ता कहते हैं केसीआर प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ममता बनर्जी के नेता कहते हैं कि ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बहन जी के नेता कहते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी के नेता कहते हैं उनको प्रधानमंत्री। जब ये स्वतः तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, तो कौन सा विपक्षी एकता, किस बात की विपक्षी एकता? तो ये विपक्षी एकता सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन वो खुद प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में सब लगे हुए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उन विचारधाराओं के साथ जाना संघर्ष कर रही है, उन विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ रही है जिन विचारधाराओं के साथ सभी विपक्षी दल नहीं खड़े हो रहे हैं। फोन जरूर आया था कांग्रेस से, लेकिन हमारी खुद की यात्राएं भी चल रही हैं और फिलहाल हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। वीडियो वाले सूफी खान के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की है। पदाधिकारियों की बैठक में निकाय चुनाव पर चर्चा हुई है। तो निकाय चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, ऐसा भूपेंद्र चौधरी का कहना है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों का चयन होगा। तो चुनाव जल्द होता है तो हम सब जल्द ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। सभी 7 मोर्चों की समीक्षा की गई है और आज पार्टी संगठन के अभियानों की समीक्षा हुई है। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक चल रही थी आज, वो खत्म हो गई है और निकाय चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है, ऐसा भूपेंद्र चौधरी का कहना है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर, संगठन के पुनर्गठन पर बोले भूपेंद्र चौधरी। केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति पर होगा पुनर्गठन। मनोनीत कोटे की एमएलसी की 6 सीटों के नाम केंद्र को भेजे गए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर संगठन में पुनर्गठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बोला है कि केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति पर पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं मनोनीत कोटे की जो विधान परिषद की 6 सीटें हैं, उनके नाम भी केंद्र को भेज दिए गए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, एसपी पर भूपेंद्र चौधरी ने साधा निशाना। अखिलेश यादव के सामने संकट है, ऐसा भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। एसपी का शासनकाल में कानून का बुरा हाल था, ऐसा भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। तो आतंकियों, दंगाइयों के मुकदमे वापस लिए जाते थे।